नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो एक पेंशन प्लान की बात कर रहा हूँ जो हर एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है। पेंशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब हमारी यंग होते हैं हम और हमारी जब कमाई चालू होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन 50 के बाद जब हमारा रिटायरमेंट नज़दीक आता है तो दो चीज़ होती है। एक तो हमारी हेल्थ हमारी साथ नहीं देती, और या तो हम सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी हमारा रोल बहुत कम रह जाता है। और सरकार के अनुसार या तो कंपनियों के अनुसार 58-60 साल पे अपने को रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। तो ये जो प्लान है वो स्पेशली प्लान है, गारंटेड प्लान है। एलआईसी जो 70 सालों से काम कर रही है, तो बहुत ही ट्रस्ट है और अच्छे प्लान दे रही है। 1 रुपया का भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा और अपना जो भी नक्की किया हुआ पेंशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो ऐसा ही एक प्लान है जीवन शांति प्लान, जो डिफरमेंट एन्यूटी प्लान है। मतलब एन्यूटी मतलब पेंशन। तो पेंशन उसमें क्या आता है, कैसे आता है कि पहले आपको कॉर्पस जमा करके बड़ा पैसा जो आता है, जो रिटायरमेंट का पैसा आया है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस सर्विस कर रहे हैं, तो आपने जो फंड इकट्ठा किया है पेंशन के लिए, क्योंकि पेंशन अपना जो इकट्ठा किया हुआ पैसा होता है उसी में से आता है। या तो आप किसी भी तरह से फंड क्रिएट करो, या तो आपको सर्विस में से अगर फंड आ रहा है तो उसको पेंशन में रखो। लेकिन एलआईसी के पेंशन प्लान में रखने का मतलब ये है कि आपको बार बार पैसा घुमाना नहीं पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ परसेंटेज ज़्यादा मिला तो 1-2 साल उधर रखा, यहाँ परसेंटेज ज़्यादा मिला तो 1-2 साल इधर रखा। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, लॉस हो जाता है, अपनी जो मूड़ी होती है वो खो जाती है। मान लो बीच में कहीं कुछ भी काम आया तो पैसा हाथ में आया है तो आप खर्च कर देंगे। तो ऐसा कभी भी मत करने का। जो भी पैसा आया है, जो पेंशन लेना है उसका पेंशन ही लो, बराबर है। वो पैसा कितना भी जरूरी हो लेकिन उसको यूज मत करो, क्योंकि आगे कौन सा समय आने वाला है आपको मालूम नहीं है। आप प्रेम में आके, लागनी में आके अगर पैसा बच्चों को दे दिया या तो किसी काम के लिए यूज कर लिया, तो वो फिर पैसा गया, क्योंकि बाद में आपके पास ऐसा कोई काम ही नहीं है, ऐसी ताकत ही नहीं है आपके पास कि आप पैसा इकट्ठा कर पाओगे। क्योंकि आप सोचो कितने सालों आपने काम किया, कितने साल आपने इन्वेस्ट किया, तब जाके आपके पास कुछ फंड बना है। तो उसको बहुत ही संभाल के रखने का, क्योंकि पीछे की लाइफ जो होती है, 60 के बाद हम 70 जिएंगे, 80 जिएंगे, 90 जिएंगे, 100 जिएंगे, हमको पता नहीं है। और महंगाई तो बढ़ते ही जाने वाली है। तो एक फिक्स इनकम होनी चाहिए, कोई भी आदमी हो। तो उसके लिए एलआईसी का ये जीवन शांति प्लान जो है, जिसका नंबर है 758 वो बहुत ही बढ़िया प्लान है। उसमें मेन फैसिलिटी क्या है, दो ऑप्शन है। एक तो आप अकेले सिंगल ले सकते हो अपने खुद के नाम पे, और आप जियो तब तक वो पेंशन आपको मिलता रहेगा। और आप जब नहीं रहेंगे तो वो जो भी अमाउंट है वो आपके नॉमिनीज को मिल जाएगी। या तो आपको लगता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे को पेंशन मिले, मेरी गैरहाजिरी में, मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ को भी वो पेंशन चाहिए, तो जॉइंट लाइफ भी ले सकते हैं। लेकिन जॉइंट लाइफ में थोड़ा रिटर्न जो है कम आएगा, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे, वाइफ जिंदा रहेंगी, तब तक एलआईसी को वो गारंटेड पैसा देना है। तो उसमें थोड़ा अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन आप चॉइस कर सकते हैं कोई भी लेना हो। दूसरा मैंने जैसे बताया डिफरमेंट पीरियड। तो डिफरमेंट पीरियड क्या होता है कि भाई आज मैंने फंड मेरे पास आ गया, मैंने एलआईसी को पैसा भी दे दिया है, लेकिन मेरे को पेंशन अभी जरूरत नहीं है। अभी मैं कमा रहा हूँ या तो मेरे बच्चे अभी सेटल है, अभी मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल तक आप डिफरमेंट पीरियड का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका पेंशन आएगा वो उसी में जमा रहेगा और वो बाद में आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, बराबर है। तो अपने जब कब पैसा चाहिए उसके हिसाब से आप वो डिफरमेंट पीरियड भी चॉइस कर सकते हैं। जितना लंबा डिफरमेंट पीरियड रखेंगे उतना पेंशन आपको ज़्यादा मिलेगा। अभी पैसा जो है मिनिमम इसमें आप 1.5 लाख रख सकते हैं, बराबर है। इससे कम आप नहीं रख सकते। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना रखना हो उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। और सिंगल प्रीमियम है, मतलब कि वन टाइम एक ही बार आपको प्रीमियम भरना है, बार बार प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसा रखा, कितने साल बाद पेंशन चाहिए वो नक्की किया, बाद में पेंशन चालू हो गया, तो आपका पेंशन आता रहेगा। पेंशन में भी 4 ऑप्शन आते हैं, आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली पैसा चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या ईयरली चाहिए। लेकिन पेंशन में ऐसा मानता हूँ कि अगर ईयरली अपना सॉरी मंथली आए तो सही है, क्योंकि हर महीने पैसा बैंक में आएगा, नहीं जरूरत है तो पड़ा रहेगा, लेकिन आपके पास एक जब भी बैंक में नजर डालेंगे या तो बैंक का मैसेज आएगा तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा, तो आपको तसल्ली रहेगी और कभी भी यूज करना हो तो कर सकते हैं। मान लो 6 महीना आप ईयरली वाला रख दिया ऑप्शन,
तो कभी ज़रूरत पड़ी तो राह देखना पड़ेगा। कभी अभी एलआईसी का पेंशन तो अभी देर से आएगा, 6 महीने की बार है, 2 महीने की बार है, अभी तो 1 साल की बार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पेंशन आप मंथली लो वही सही है, फिर आपकी चॉइस जो भी है। आपको सब मिलता है लेकिन जो मैं मानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी चॉइस अलग हो सकती है। फिर अपना ये जो पेंशन है उसमें दो एक और ऑप्शन है कि भी अगर आपकी पुरानी कोई पॉलिसी चालू है या तो आप दिव्यांग है, आपको कोई शारीरिक खोट है तो आपको थोड़ा परसेंट ज़्यादा भी मिल सकता है। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो आप कोई भी आदमी है वो मिनिमम 30 ईयर्स का होना चाहिए, जिसकी उम्र 30 साल की हो गई है वो पेंशन ले सकता है, बराबर है। जितनी उम्र कम होगी उतना पेंशन भी कम होगा, जितनी एज ज़्यादा होगी उतना पेंशन ज़्यादा आएगा, बराबर है। तो ये चीज़ है, और मैक्सिमम 79 की एज तक आप ये पेंशन प्लान ले सकते हैं। तो मिनिमम 30 ईयर हुआ, मैक्सिमम 79 ईयर हुआ। फिर एक बात है कि ये जो एलआईसी है इसके लिए अगर मान लो आपने पैसा रख दिया और डेथ हो जाता है, तो डेथ होने के टाइम आपको 105 गुना पैसा मिलता है। 105 मतलब पूरा तो मिलेगा ही, जैसे आपने 10 लाख रख दिया तो 5% 105% मिलेगा, इसका मतलब है 50,000 रुपये आपको ज्यादा मिलेगा, 5% ज्यादा मिलेगा। तो ये एलआईसी है, प्लान है, इसके लिए आपको 50,000 ज्यादा मिलेगा। जो पेंशन मिलना है तो वो मिलेगा ही, लेकिन आपको 50,000 मतलब जो भी अमाउंट रखी रखी है, 10 लाख रखा है तो 50,000 ज्यादा मिलेगा, 20 लाख रखा है तो 1 लाख रुपया ज्यादा मिलेगा, वैसे 5% आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब टोटल आपको 105% मिलेगा। फिर दो सबसे जो अच्छी बात है वो लाइफ टाइम की गारंटी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी तो क्या हो रहा है, रिजर्व बैंक हर 3 महीने अपना रेट अपडेट करती है, तो हमको पता नहीं है कौन सा रेट कब क्या हो जाए। और वैसे भी अपना देश देश जो डेवलप हो रहा है तो रेट कम ही हो रहा है। एक वक्त था जब 12-14% था, आज 6% 5% के आसपास आ गया है, तो अभी उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे ही आएगा। तो एक आप गारंटी ले लो कि आप जियोगे तब तक 1 रुपया भी कम नहीं, 1 % भी कम नहीं, ऐसा पैसा पेंशन आपका आता ही रहेगा। तो ऐसी लाइफ टाइम वाली गारंटी आज कोई इंस्ट्रूमेंट कोई संस्था नहीं दे सकती है। और दूसरा है अपना भविष्य सुरक्षित हो गया। मान लो एक फिक्स हो गया कि मेरा एलआईसी से हर महीने 10,000 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 जो आपने रखा है उसके हिसाब से पेंशन आ रहा है तो आ रहा है, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको भी मिलेगा। अगर ज्वाइंट लाइफ लिया है तो आपको वाइफ को भी मिलेगा, और अगर मान लो नहीं लिया है वाइफ का, तो वाइफ को बोल देने का कि मेरा जो भी पेंशन का पैसा आए वो वापस उसको एलआईसी में ही इन्वेस्ट कर देने का, और तुम जो भी है उसका पेंशन जो भी आए वो पेंशन लेके रहने का। एक असाइनमेंट का भी सुविधा है। अ, वो जो असाइनमेंट मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि भाई आपको लगता है कि भाई पैसा जो है किसी को देना है, बराबर है, तो आप उसको असाइन भी कर सकते हो। असाइन का मतलब क्या है कि जैसे मैं हूँ, मैंने पॉलिसी ले लिया है लेकिन मेरे को पेंशन वाइफ को देना है, उसके अकाउंट में देना है या तो बच्चे के अकाउंट में देना है, तो किसी को भी ब्लड रिलेशन है उसमें पेंशन उसको असाइन भी कर सकते हैं। कभी कभी लड़की होती है, किसी को एक लड़की होती है, तो पापा को लगता है कि भाई एक पॉलिसी में थोड़े पैसे की ऐसे भी रखूंगा कि भाई जो भी मेरा पैसा है पेंशन पॉलिसी मेरे नाम का रहेगा, लेकिन जो पेंशन आएगा वो मेरी को बेटी को हर महीने मिलता रहे। तो ऐसा भी हो सकता है, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। तो आप ए पॉलिसी को असाइंड भी कर सकते हैं। और मैंने बताया मन का शांति जो बहुत ही मिलता है, आपको लगता है, लेकिन अगर पैसा हाथ में हो या तो घर पे हो तो वो खर्च हो ही जाते हैं। और सुकून जो मिलता है, जैसे सैलरी का कैसे सुकून होता है, कभी कभी मैंने इस चर्चा की है इस बात पे कि भाई लोगों को सरकारी नौकरी क्यों पसंद है, लोगों को प्राइवेट कंपनी की नौकरियां क्यों पसंद है, बिजनेस क्यों पसंद नहीं है। क्योंकि एक फिक्स आवक है ना भाई, फिक्स आवक है, अभी आती रहेगा पेंशन हर महीने भाई, पहली तारीख 7 तारीख 10 तारीख तक पगार आ जाता है। तो ये जो आनंद आप अपनी कमाई में ले रहे हो, दूसरे को आप देख रहे हो कि उसकी ईर्ष्या कर रहे हो, तो या तो आप खुद एक्सपीरियंस उसके कर रहे हो, तो वही एक्सपीरियंस आपको आपकी निवृत्ति में करना है कि भाई जैसे पगार आता था, सैलरी आता था, हमारा घर चलता था, तो वैसा ही एक पेंशन प्लान होगा जिसकी वजह से मैं उसके बाद भी एक समझो एक आपका सैलरी ही है। तो आप सर्विस नहीं कर रहे, काम नहीं रहे कर रहे, जा नहीं रहे, फिर भी हर पहली तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो जो मन का शांति है वो ये एलआईसी प्लान से ही आपको मिलेगा। और अपना जो निवृत्ति है वो आप सुख से पसार कर सकेंगे, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। आदमी को टेंशन कब आता है, जब पैसा नहीं होता है या तो रेगुलर इनकम नहीं होती है। तो पैसा आएगा, एंजॉय करो, अगर जरूरत नहीं है तो इकट्ठा करो, बच्चों को दो, घूमने जाओ, कुछ भी करो, दवाई के लिए खर्चा लगे, मतलब पैसा ही पैसा है। आप एक बार एक फिक्स प्लानिंग कर दो। और एक विश्वसनीय सहारा है। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो फॉरेन चले जाते हैं या तो कोई
दूसरा कुछ कर डालते हैं, तो उसका भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन एलआईसी का आप भरोसा रख सकते, विश्वास रख सकते हैं। आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं कि भाई जो हमारा प्लानिंग है वो एलआईसी के साथ है, पेंशन प्लानिंग के साथ है, कुछ भी हो जाए कुछ तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो बेनिफिट है ये प्लान का ऐसा है कि इसमें लोन भी मिलती है। इमरजेंसी में आपको अगर लोन चाहिए तो प्लान पैसा लेने के बाद, मतलब प्लान लेने के बाद 3 महीने के बाद आप कभी भी लोन ले सकते हैं, वो उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मिलती रहेगी। और सरेंडर भी होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा हादसा हो गया, ऐसी कुछ जरूरियात हो गई और आपको लगता है कि नहीं भाई पेंशन जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे को पैसा जो भी मिले चाहिए, तो आप सरेंडर भी पॉलिसी कर सकते हो। फिर कोई टीडीएस इसमें नहीं कटता है। जो आपका पेंशन आएगा वो इनकम में गिना जाएगा, लेकिन वो टाइम पे आपको दूसरी कोई इनकम होगी नहीं, तो इनकम अगर इनकम में गिना जाए तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज आपको एक एग्जांपल उसका दे रहा हूँ कि अगर मान लो 55 साल की किसी की उम्र है और डिफरमेंट जो पीरियड लिया है वो 5 साल का है, और मैंने मान लो उसका 10 लाख का रुपया प्रीमियम भरा है, तो उसका जो ईयरली पेंशन आएगा वो 89 पॉइंट मतलब 89,826, मतलब 89,826 रुपये आएगा। तो उसका जो CAGR वो गिना जाएगा वो 8.9, मतलब 9% जैसा रिटर्न मिलेगा 5 साल के बाद। तो आप सोचो 9% लाइफ टाइम मिलना कितना अघरा है, बराबर है। अभी शायद मिल सकता है, लेकिन 5, 10, 15 साल के बाद मिलेगा क्या 9% कहीं भी, वो भी गारंटेड। तो ये बात है। अगर मंथली लेते हो तो हर महीने 7,186 रुपये आएगा 10 लाख पे, और उसका जो रेट ऑफ रिटर्न वो गिना जाएगा वो 8.62 है, मतलब 8.5 के ऊपर, तो वो भी अच्छा है। फिर आप सोचो ये 5 साल का डिफरमेंट ही क्यों रखा है। पहले जब एलआईसी का ये प्लान आया था तो 20 साल का डिफरमेंट था, उसके बाद 12 साल का किया और अभी 5 साल कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये दर्शाता है कि आज कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, कोई भी व्यक्ति है, लाइफ टाइम आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ बंधन में कोई बंध नहीं सकता। अपने घर के खुद के आदमी जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, रिलेशन होते हैं, वो भी अपना लाइफ टाइम कुछ नहीं कर पाते, तो ये संस्था है कैसे कर पाएगी। इसलिए एलआईसी ने क्या किया, वो 20 साल से घटाकर 12 साल किया, और 12 साल के बाद आप 5 साल कर दिया है। तो 5 साल का जो डिफरमेंट का लाभ मिल रहा है आप ले लो, और बाद में लाइफ टाइम आप जियो, 100 साल जियो, तो भी आपका एक भी पैसा कम नहीं आएगा, आपको पेंशन मिलता ही रहेगा। और आप जब नहीं होंगे तो वो सारा पैसा आपके नॉमिनीज को मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट एक टाइम करो और एंजॉय लाइफ टाइम करो। तो ऐसा बढ़िया प्लान, ऐसी चीज बार बार मिलना मुश्किल है, मिल रही है। आप ऐसा मत सोचो कम इंटरेस्ट है या बहुत कम मिल रहा है मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। लेकिन एक कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो गारंटेड वाला होता है, वो रखना ही चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो हर रोज कुछ मिठाइयाँ नहीं खाते हैं, बराबर है। हर रोज कुछ ऐसा नहीं खाते हैं कि भी जिसकी वजह से अपनी तबीयत खराब हो जाए। जो रूटीन है वही खाते हैं, या तो रूटीन में भी वेराइटी होती है, बराबर है। तो ये एक टाइप की वेराइटी है, ऐसा समझो कि आप थोड़ा पैसा पेंशन में, फिक्स इनकम में भी डालो, और गारंटेड फिक्स मतलब गारंटेड लाइफ टाइम गारंटी। तो ऐसा सुविधा आपको एलआईसी के सिवाय कहीं नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझिए, इस प्लान की महत्वता को समझिए, और अपना जो भी पैसा है मैक्सिमम पैसा आप इस प्लान में रखिए और लाइफ टाइम अपना एंजॉय कीजिए। कहने का मतलब है इसमें आपको 6% से लेके 10% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है। और वो जो इसका क्राइटेरिया ये है कि आपकी उम्र कितनी है, आपने सिंगल लाइफ लिया है, जॉइंट लाइफ लिया है, फिर उसका डिफरमेंट पीरियड कौन सा लिया है, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो वो सारी चीज पे डिपेंड रहता है कि भाई आपका पेंशन कितना होगा, कितना परसेंट मिलेगा। 6% से 10% मिल सकता है, लेकिन आपकी उम्र क्या है, आप कितने पैसे रख रहे हैं, वो सारी कई विकल्प है। तो प्लीज इसके लिए मिलिए, सोचिए। और इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कॉर्पस है, फंड इकट्ठा हो गया है, और आपकी एज मैक्सिमम मान लो मिनिमम 50 के आसपास हो गई है, तो और पैसा हो गया है, और आपको लगता है कि जो पैसा फंड है वो मेरे को अभी पेंशन में ही चाहिए, तो ऐसा जो भी पैसा है और वो पैसा आगे आपको और कहीं नहीं यूज करना है ऐसा लगता है, तो प्लीज एक सिक्योरिटी कर दीजिए। इतना पैसा 10, 15, 20, 25, 30 लाख, 50 लाख जो भी है डाल दीजिए। एक बार डाल दिया भूल जाइए, और गारंटेड एक एटीएम मशीन समझिए इसको, बराबर है। तो ऐसा बढ़िया प्लान है जीवन शांति। ज्यादा जानकारी के लिए मिलिए, और आपका उम्र कितना है, आपको कितना रखना है, कौन सा ऑप्शन लेना है, वो हिसाब से आप मेरे को बताइए, तो मैं आपकी सारी डिटेल बताऊंगा, आपसे मिलूंगा। या तो आप मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं, और ये जो मेरी चैनल है यूट्यूब की, उसको भी आप लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी भेजिए, ताकि मेरे को पता चले कि आपको कौन सा चीज़ क्या अच्छा लगा और क्या आपको मेरे को आगे देना है।
बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।